हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ओनली माइंड के पार्ट 14 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। कार को ओपन करते हुए जोंगकुक और योंगी वो दोनों को अंदर जाने के लिए बोलता है। जिमिन और तायोंग चुपचाप अंदर चला जाता है क्योंकि वो दोनों योंगी और जोंगकुक को एंग्री करना नहीं चाहता था। जिमिन और योंगी भी कार पर आ जाता है। तायोंग घबराते हुए जाके कॉर्नर की सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर जोंगकुक के गुस्सा आसमान छू रहा था, बट वो अंदर से खुद को कंट्रोल करते हुए बोलता है, मिडल की सीट किसके लिए खाली रखे हो? इधर आके बैठ जाओ, मुझे पसंद नहीं, तुम मुझसे दूर जाओ। तायोंग जो आने के लिए राज़ी तो नहीं था, बट उसे आना पड़ा क्योंकि आज की रात ऐसे ही बहुत लंबी होने वाले है उसके लिए। ऊपर से अगर उसे एंग्री कर दिया तो इसका नतीजा बुरा भी हो सकता है। दूसरी तरफ योंगी और जिमिन भी सेम सिचुएशन में था। तायोंग जोंगकुक के लिए फील रखना शुरू कर दिया था, बट जिमिन और योंगी के बिहेव में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि जिमिन ऑलरेडी योनो को बहुत पसंद करता था। योंगी अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, मेरे पास आके बैठ जाओ, अगर तुम चाहते हो मेरे लैप पे भी बैठ सकते हो। जिमिन चुपचाप योंगी की बगल में आके बैठ जाता है क्योंकि वो भी नहीं चाहता था योंगी को गुस्सा आ जाए। जिमिन चुपचाप आके बैठ जाता है। ये देखकर योंगी की लिप्स के कोने पर एक छोटा सा मुस्कान आ जाता है। 20 मिनट के बाद वो दोनों अपने अपने मैंशन पहुंच जाता है। मैंशन पहुंचते ही जोंगकुक और योंगी तायोंग और जिमिन को अपने गोद में उठाकर अंदर जाने लगता है। मेड और गार्ड जो बहुत सारे रोज़ और दूसरे फ्लावर के साथ खड़ा हुआ था, वो सब न्यू कपल को बो डाउन करके कांग्रेस करने लगता है। तायोंग और जिमिन हैरान था मेंशन के सजावट देखकर। लग रहा था ये एक ब्राइडल होम है। कुछ दूर जाने के बाद जोंगकुक बिना पीछे देखे बोलता है, मेड्स और गार्ड्स, तुम लोग 3 दिन के लिए डे ऑफ ले सकते हो। मेड्स और गार्ड्स जो शॉक में था क्योंकि जोंगकुक अगर देखा कोई भी मेड एक दिन के लिए डे ऑफ लेता है तो जोंगकुक उसे तुरंत ही फायर कर देता है, बिल्कुल भी वेट नहीं करता है, रीज़न जो भी हो। और वो आज 3 दिन के लिए सबको डे ऑफ दे रहा था। ये देखकर सब लोग हैरान था और मेड और गार्ड बोलता है, रियली? सबको बिलीव ही नहीं हो रहा था, बट वो लोग थैंक यू बोलकर चला जाता है। कमरे में पहुंचते ही जोंगकुक तायोंग को धीरे से बेड पर बैठा देता है। फिर अपने कैबिनेट की ड्रॉअर से एक बॉक्स बाहर निकालते हुए वो तायोंग के पास आ जाता है और तायोंग के हाथ में देकर बोलता है, ये जो ड्रेस है इसे वेयर करके आओ। तायोंग उसके तरह बिना ना देखे ही बोलता है, ओके, और वो ड्रेस को लेके वॉशरूम के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ योंगी रूम पर आने की बाद से ही वो जिमिन को किस करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसकी कॉलर बोन पे बटरफ्लाई किस दे रहा था। जिमिन जो मौन नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी लिप्स को जोर से बाइट कर लेता है। ये नोटिस करते ही योंगी जिमिन की लिप्स को जोर से बाइट कर देता है। जिमिन जो दर्द के वजह से एंग्री हो गया था, तभी योंगी उसकी लिप्स को लिक करते हुए बोलता है, तुम अपनी लिप्स को क्यों टॉर्चर कर रही हो? इसके लिए मैं हूँ ना। फिर योंगी उसकी माउथ के अंदर अपनी टांग को स्लाइड कराते हुए उसे और भी एग्रेसिवली किस करता है और योंगी अपने और जिमिन के कपड़े उतार कर फेंकने लगता है। उन दोनों के कपड़े कहाँ था वो उन दोनों को खुद भी नहीं पता था। फिर योंगी जिमिन के चेस्ट पर भी लिक और सक करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट पर रेड रेड मार्क आ जाता है। फिर धीरे धीरे योंगी नीचे आ जाता है और जिमिन के प्राइवेट पार्ट को सर्व करने लगता है। जिमिन जो अभी भी प्लेजर के वजह से अपनी आइज़ को बंद कराते हुए अपनी लिप्स को बाइट करके रखता है क्योंकि वो योंगी के लिए मौन नहीं करना चाहता था। ये देखकर योंगी एक फ्लैटी कैट की तरह हंसते हुए अपनी 2 फिंगर को जिमिन के अंदर स्लाइड कर देता है। तभी जिमिन की चीक पूरी मेंशन में गूंजने लगता है, बट योंगी अपने काम कंटिन्यू करता है और जिमिन जो
अटक अटक के बोलता है, प्लीज़ थोड़ा धीरे करो, मैं ह्यूमन हूँ, कोई रोबोट नहीं, प्लीज़। यूंगी जिमिन की लिप्स पर एक पिक करते हुए बोलता है, अभी तुम्हारी ये हालत है, तुम्हें तो ये फिंगर से भी ज़्यादा बड़ा कुछ लेना पड़ेगा जो आज तुम्हें पूरी तरह सेटिस्फाई कर दे। ये बोलकर यूंगी अपने फिंगर को बाहर निकालकर जिमिन के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है, बट इस बार जिमिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है और यूंगी के कंधे में अपने हाथ को घुमाने लगता है, उसे अपने पास करीब खींचने लगता है। यूंगी भी धीरे धीरे अपनी स्पीड को और भी बढ़ा देता है। दूसरी तरफ जंगकुक बाहर फ़ोन पर किसी के साथ बात कर रहा था। वॉशरूम पर तायोंग जब ड्रेस को बाहर निकालता है तब अपने आइज़ को रोल कराते हुए बोलता है, ये प्राइवेट इंसान, कैरेक्टरलेस इंसान से और क्या भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ये ड्रेस है क्या रस्सी, कहाँ लगाऊँ इसे, कैसे पहनूँ? मेरा मन कर रहा है इसे उसकी गले में डाल के उसे ही मार दूँ इससे, पर क्या करूँ? अगर मैंने नहीं वेयर किया तो मुझे ज़िंदा खा जाएगा आज। फिर तायोंग वो बिकिनी को पहन लेता है जो फुल ट्रांसपेरेंट था और उसके ऊपर से एक एप्रॉन पहन लेता है जो उसकी लेग्स तक आ रहा था। फिर वो बाहर आ जाता है। जंगकुक कॉल पर बात करके फिर रूम पर एंटर करता है और जब भी उसकी नज़र तांग पर पड़ता है, एक ब्लैक ट्रांसपेरेंट बिकिनी के ऊपर एक पतली सी ब्लैक कलर की एप्रॉन। ये देखकर जंगकुक जो 10 मिनट तक शॉक में था कि इतनी खूबसूरत एक इंसान कैसे लग रहा था और उसकी माउथ ओपन था, उसे देखकर लग रहा था वो एक वर्ल्ड के 8 नंबर चमक कर कोई चीज़ को देख रहा है। जंगकुक टाइम वेस्ट ना करते हुए कॉल कट कर कर अपने कपड़ों को तुरंत ही उतारने लगता है और दौड़ते हुए तायोंग के पास आ जाता है और उसे उठाकर बेड पर पटक देता है। तायोंग बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। पर जंगकुक बोलता है, सॉरी बेबी, तुमने मेरे अंदर के मॉन्स्टर को जगा दिया है, अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, मुझे अब तुम चाहिए, सॉरी लव। ये बोलकर वो रूम के सारे लाइट को ऑफ कर देता है और कुछ देर बाद ही जंगकुक के ग्राउंड की आवाज़ और तायोंग के मौन की आवाज़ से पूरे रूम गूंजने लगता है। रात के 3:30 बजे यूंगी जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक कॉल देखकर बोलता है, अपनी माउथ को बंद करो, तुम्हारे मौन किसी और को सुनाई नहीं देना चाहिए। बट वो फिर भी उसके अंदर मूव करने लगा था। कॉल उठाकर जंगकुक बोलता है, क्या हुआ ह्योंग? यूंगी बोलता है, तुम्हारे पास कॉन्डम है क्या? जंगकुक बोलता है, क्या बोल रहे हो भाई, नहीं है मेरे पास। और ह्योंग, आप भी ना, आप कॉन्डम से क्या करोगे? हमें भी अंकल बनने की चांस दो। यूंगी बोलता है, चुप करो और जल्दी से मेरे मेंशन पर भिजवाओ, रखती हूँ। जंगकुक ओके बोलकर कॉल कर देता है। पूरे रात जाने के बाद वो दोनों सुबह के 7 बजे जो रुक गया था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही।